श्री भक्तमाल दास महाराज एवं उपस्थित संतजन भक्तजन मातृमंडली सबके चरणार वृंद में कोट कोट नमन के उपरांत बोलिए श्री राधा रमन लाल जो की जय। श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी लाल की जय। प्रेमावतारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। करुणा सिंधु निताई चाँद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। पतित पावनी जमुना जो की जय। श्री रजरानी की जय। गुणमंजरी स्वरूप चैतन्य चरणानुरागी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। माध्व गौरेश्वराचार्य श्रील दामोदर गोस्वामी जो की जय। श्री गोपीनाथ दास गोस्वामी जो की जय। वैष्णवाचार्य मधुसूदन सार्वभौम गोस्वामी पाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य गोस्वामी पाद की जय। श्री विश्वम्भर गोस्वामी पाद की जय। वैष्णवाचार्य श्री पद्मनाभ गोस्वामी पाद की जय। समस्त राधा रमन सेवक परिकर परिवार की जय। समस्त माध्व गौरेश्वर वैष्णवाचार्य वृंद की जय। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय। आपन आपन गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। भक्तवत्सल चूड़ामणि परम करुणा वरुणालय सर्वतंत्र स्वतंत्र निखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुण निलय श्री वृंदा विपिन विहारी कालिंदी पुलिनांगन प्रणयी रसिकों का हृदय सर्वस्व निधि श्री वृंदावन पुरंदर श्री राधा रमन लाल जी एवं स्वामिनी जी की महती कृपा से कतिपय दिवस जावत सप्ताह काल जावत श्री राधा रस सुधानिधि कथा श्रवण कीर्तन आलोचन प्रसंग में श्री वृंदावन धाम का प्राण केंद्र श्री राधा रमन लाल जी की कृपा छत्र छाया में बैठकर प्रेमोत्सव आंगन में श्री गुणमंजरी जी का कुंज महल में जहां रूपमंजरी रतिमंजरी विलास मंजरी और गुणमंजरी
अनेकानेक वैष्णवाचार्य मंजरी, जहां राधा रमन लाल जी की सेवा में सतत तत्पर रहे हैं, ऐसा दिव्य पावन भव्य श्री निकुंज मंदिर में बैठकर प्राणेश्वरी श्री स्वामिनी श्री विश्वानुनंदिनी श्री राधा रानी के विषय में कुछ कहने और सुनने का अवसर हमें मिला। श्री चंदन गोस्वामी जी की अहितु की अपार दया कृपा अनुकंपा से राधा रस सुधा निधि का विषय में कहना ही क्या, ये तो सिद्ध ग्रंथ, जिस प्रकार मानस का प्रत्येक अक्षर हर चौपाई परम अनुभव रस से परिपूरित है, परिपूर्ण है, जिस प्रकार भागवत जी का प्रत्येक श्लोक सिद्ध मंत्र है, तो उसी प्रकार श्री भागवत जी का भी परम सारातिसार लेकर श्रीमद् सुधानिधि ग्रंथ का कलेवर विघटित है, प्रस्तुत है। इसीलिए ये तो जाप्य मंत्र जैसा, जैसे आप मंत्रराज को, अष्टादशाक्षर मंत्रराज को जप करते रहते बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ, जिस प्रकार महामंत्र का जाप, उसी प्रकार श्री राधा रस सुधानिधि ग्रंथराज का श्लोकावली का मनन पठन चिंतन धारणा निधिध्यासन, प्रत्येक श्लोक में निर्णय, निधिध्यासन का अर्थ है निर्णय। ठीक से श्रवण हो तो अवश्य मनन होगा, और मनन से आएगा निधिध्यासन, संकल्प। प्रत्येक श्लोक में एक एक लीला छिपी हुई है, लीला दर्शन कर रहे हैं ग्रंथकार। असल में इस पावन ब्रज वसुंधरा की ये पावनी धरती, ये महाराष्ट्र स्थली में निवास करके रसिकाचार्यों ने सतत गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नौ मुहो, सतत गोपी भाव में, मंजरी भाव में गोता लगाते रहे लीला रूपी सागर में। जब जिसी लीला का दर्शन हुआ, उसी का ही लेखन कवित्व में, कवित्व के द्वारा उसी का ही संग्रहण किए। इस प्रकार से ग्रंथ हुआ। लीला दर्शन अनुभव, उत्कट लालसा सेवा प्राप्ति के लिए, साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए, लीला राय में सेवा प्राप्ति के लिए, तो वो लीला दर्शन जिसको ध्रुवानुस्मृति कहलाती,
निरंतर स्मृति, ध्रुवानुस्मृति से, निरंतर अनुभूति से एक एक श्लोक का प्रकाश हुआ। जैसे ग्रंथकार कहते, जज्जाप सकृदेव गोकुलपते आकर्षकस्तत्क्षणात् यत्र प्रेमवतां समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत् तुच्छता यन्नामाङ्कित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधव श्रीकृष्णोऽपि तदद्भुतं स्फुरतु मे राधेति वर्णद्वयम्। राधा नाम, नामाश्रय से संपन्न होकर रूपाश्रय, लीलाश्रय, धामाश्रय, नाम आधारा। तो नाम में श्री कृष्ण नाम सर्वोपरि। नामों में यद्यपि भगवत स्वरूपों का नाम नाम में भेद करना अपराध है, धाम धाम में भेद करना अपराध है, भक्त भक्त में भेद करना अपराध है। किंतु रस विचार में, आस्वादन का विचार में, जैसे रूप गोस्वामी जी कहते, यद्यपि अभेदे श्री कृष्ण स्वरूप है, नारायण जी और श्री कृष्ण जी, राधा रमन लाल जी में कोई भेद नहीं है, एकमेव अद्वितीयम्। किंतु रसेन उत्कृष्यते कृष्ण, एषा रसस्थिति। रस विचार में श्री कृष्ण सर्वोपरि, अखिल रसामृत मूर्ति, रस कदम्बमय कलेवर। श्रीमन नारायण में ऐश्वर्य रस, भगवान नरसिंह में रौद्र रस, भक्त वात्सल्य रस। भगवान नरसिंह देव में भी रस है, क्योंकि भगवान रसघन मोहन मूर्ति, रसमय कलेवर, कोई विरस नहीं कहीं पर भी। लेकिन एक एक स्वरूप में एक एक रस विशेष का प्रकाश हुआ। सब रस का प्रकाश समस्त स्वरूप में हुआ नहीं। जिस प्रकार भक्तवत्सल भगवान नरहरि में, नरसिंह में रौद्र रस, भक्त वात्सल्य रस का प्रकाश। देखिए, नृसिंह भगवान का के मंत्र आदि भी उसी प्रकार है, उपासना भी उसी प्रकार है। तंत्र में एक नृसिंह मंत्र आया, जशस्तंभाद गर्जमान गगर गर गर ज्वाल चंद्रार्क द्रंष्टे बोमक्षा पूर्जमान जर 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 जाढ्यमान शटाभि दंताग्रई खद्यमान कट 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 त्रोटयन् दानवेन्द्रान् निष्क्रांत हास्ययुक्त गह 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 पातु मां नारसिंह। यह है महाराज जी रुद्र रस, वीर रस।
भागवत जी में भी पंचम स्कंद में नृसिंह मंत्र आया। आविर्भव वज्रनख वज्रद्रंष्ट कर्मा शयान रंध्रय रंध्रय तप ग्रश ग्रश अभयम अभयम आत्मनि। आप जाप करने से महाराज जी शरीर में एक एक स्वरूप में एक एक रस विशेष का प्रकाश हुआ। भगवान नारायण में विश्व पालनी शक्ति का विशेष प्रकाश विकास। पुराण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम सीता नयनाभिराम लखनाग्रज हनुमत सेवित पाद पंकज अवधीश रघुनंदन लाल में मर्यादा रस का विशेष प्रकाश विकास। और राधा रमन लाल जी में यह भी 4 स्वरूप है। राधा रमन लाल जी में भी 4 स्वरूप है। दासों का प्राणधन रत्रक पत्रक पयोद इत्यादि दासों का प्राणधन नंदनंदन श्रीमान गोकुल बिहारी और वत्सल रस में वात्सल्य रस में नवनीत प्रियलाल गोकुलेंदु लाल गोकुलाधीश गोकुलेश्वर श्रीमान नंद कुमार जसदानंदन जसदास्तनम धय बाल स्वरूप श्रीदाम सुदाम सुवल सखा सुंदर और सखाओं का प्राणधन गौचारण में परमासक्त स्वरूप। भागवत जी में तो गौचारण लीला की वर्णना भी आई। गौचारण लीला का प्रसंग आया। कदापि भांडीर वन में कदापि मधुवन में ताल वन में कुमुद वन में जो विहार कर रहे हैं गो गोप संघावृतम गोरजश्छुरित कुंतल बद्ध बरह वर्ण प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम वेणुं कनंतम अनुगीत कीर्ति गप्य दिदृक्षित दृशोभ्यगमन समेता। ये है गौचारण लीलामय। गवाम मध्य स्थित गवाम इंद्र इति गोविंद। इनकी भी आराधना है। लेकिन अधिकिंतु मधुर रस में गोपी जनलोचनामृत गोपीनाथ गोपी वल्लभ गोपी जन वल्लभ गोपी कांत माधव। मां शब्द का अर्थ है वृषभानुनंदिनी परा प्रकृति श्री राधा। मायाधव लक्ष्मी पद्मा लया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया इंदिरा लोक माता मां क्षीराब्धि तनया रमा। मां शब्द का अर्थ है परम लक्ष्मी। यह परम लक्ष्मी ब्रज वसुंधरा में वृंदा विपिन में लक्ष्मी कहते ही यह महालक्ष्मी श्री वृषभानुनंदिनी विराज रही है। यह वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी नहीं।
गोपी गीत का पहला श्लोक में शाश्वत इंदिरा अत्र श्रयते, यह इंदिरा शब्द में वृषभानुनंदिनी समस्त ब्रजांगना ही इंदिरा है, परम इंदिरा। रमा क्रीडम अभुनृप, नंदस्य प्रसंग में एक श्लोक आया, तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरिर निवास आत्मगुणै रमा क्रीडम अभुनृप। वह वैष्णव तोषणी टीका है, तासांग परम रमानाम। भागवत जी में श्री कृष्ण का तो जन्म प्रसंग आया, लेकिन श्री जी का, श्री राधा रानी का जन्म प्रसंग तो आया नहीं। बोले आया, आया। कौन सा श्लोक में? ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरिर निवास आत्मगुणै रमा क्रीडम अभुनृप। रमा क्रीडम अभुन, ये पावनी व्रज वसुंधरा रमाओं की क्रीड़ा भूमि हो गई। यह रमा शब्द में श्री अकांता कांत परम पुरुष, परम पुरुष श्री राधा रमन लाल जी ही ये पावनी ब्रज वसुंधरा में कांत है, प्राणनाथ प्राणवल्लभ। और कांता दयिता है समस्त ब्रजांगनाएं, ये सब के सब महालक्ष्मी स्वरूपिणी। इसीलिए ब्रजांगना कहती, इंदिरा अत्र शाश्वत श्रयति, श्री सेवायाम, सेवा करती रहती। तो एक है श्रृंगार रसमय मूर्ति श्री राधा रमन लाल स्वरूप, साक्षात मनमथ स्वरूप। यह भी चार भावों की ही उपासना है। चार भावों की उपासना है। दास्य भाव की उपासना, सख्य भाव की उपासना, वात्सल्य भाव की उपासना और मधुर भाव की उपासना। महाराज जी, श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ का आधार है मधुर रस, श्रृंगार रस। जिस प्रकार रामायण जी का आधार है दास्य रस, अवांतर रस वहां अनुश्रुत है, अनुप्रविष्ट है, लेकिन मुख्य रूप में दास्य रस। उसी प्रकार श्री राधा रस सुधा निधि का आधार व स्थायी रस है मधुर रस। मधुर रस की भूमि में दास्य रस। दास्य रस के बिना तो भक्ति होगी नहीं, क्योंकि श्री जी भी कहती है दास्यास्ते कृपणाया में। शुद्ध भक्ति का उद्घोष विद्रासुर की स्तुति रूपी चतुश्लोकी में आया, अहंग हरे तव पादैक मूल दासानुदास। दास्य भाव के बिना भक्ति होगी नहीं, लेकिन वो दास्य भाव में कुछ मॉडिफाई, कुछ रूपांतरण, कुछ विशेष विघटन
आया। दास्य प्यूरिफाई होके हो गया सख्य रस, सख्य प्यूरिफाई होके और भी निर्मल सांद्र घनायित होके हो गया वात्सल्य रस। नंदकीव करद ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयम्। महाराज परीक्षित जी दास्य रस के भक्त हैं। कहते लीला सुनकर के आश्चर्यान्वित होके सुखदेव जी ने कहा, नंदकीव करद ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयम्। यशोदा वा महाभागा पपौ यस्यास्तनं हरिः। नंद जसमती का जो भाग्य है वो भाग्य देवकी वसुदेव जी को भी मिला नहीं। पपौ यस्यास्तनं हरि, यह वात्सल्य रस। देखिए सख्य रस का महत्व वर्णना में भागवत जी कहते अघासुर मर्दन प्रसंग में, इत्थं सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दासंगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन शाकं विजर्हु कृतपुण्यपुंजा। महाराज जी कोई रस छोटा या बड़ा नहीं। रसगुल्ला छोटी है, लबड़ी में कुछ स्वाद कम है, मंथाल को आप दोषी बता रहे हैं, ऐसा नहीं। सबके सब राधा रमन लाल जी का प्रसाद है, परम उत्तम है। लेकिन एक विचार विमर्श की दृष्टि से ऐसा कहा जा रहा है। राधा रस सुधा निधि का आधार है मधुर रस, और मधुर रस में मृक्षित है, मधुर रस के साथ उपबृंहित है, मृक्षित है, सना हुआ है दास्य रस। वो दास्य ही है, लेकिन बैकुंठ पार्षदों का दास्य नहीं। ये तो गुणमंजरी रूपमंजरी जी का दास्य है। प्रत्युत साक्षात राधा रमन लाल जी का दास्य नहीं, श्री राधा रानी को माध्यम बना के, राधा रानी को प्रमुख बना के, है तो राधा रमन लाल जी का ही दास्य, लेकिन राधा रानी को प्रमुखता देकर श्री राधा रमन लाल जी की सेवा। सेवा तो राधा रमन लाल जी की है, लेकिन राधा रूपी उपचार, राधा रूपी सामग्री के द्वारा राधा रमन लाल की आराधना। महाराज जी आप भोग समर्पण कर रहे हैं, तुलसी दल समर्पण कर रहे हैं, मालार्पण कर रहे हैं, ये भी जिस प्रकार सेवा है, स्वामिनी जी को श्री राधा रमन लाल जी के हाथ में सौंपना भी तो राधा रमन लाल जी की ही सेवा है। महाभाव रूपी, महाभाव रूपिणी, महाभाव स्वरूपिणी श्री लाडली जी को, श्री वृषभानुनंदिनी को बार बार पुनः पुनः श्री राधा रमन लाल जी को सौंप देना। महाराज जी सिया जी की सहेली क्या करती है, ऐसे अक्रदास जी आदि सीता जी को सजा धजा करके श्रृंगार करके राम जी के पास में बैठा देती। आप देखिए जुगल जोड़ी, गौर श्याम रुचत जलाओ हिरमलई। गुणमंजरी क्या करती, वृषभानुनंदिनी को श्रृंगार करके, वृषभानुनंदिनी बैठने में संकुचित हो रही है, सकुचा रही है,
लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी को अब सेवा, यह राधा रूपी उपचार, राधा रूपी सामग्री के द्वारा श्याम सुंदर की आराधना, महाभाव रूपी उपचार के द्वारा महाभावमय रसमय श्री रमनलाल जी की आराधना, उपासना। इसलिए राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, यह है संबंध तत्व। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन में वास, यह है राधा भक्ति। राधा पाद भक्ति, जिस प्रकार भागवत जी में श्री कृष्ण पाद भक्ति, जिस प्रकार मानस में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पाद भक्ति, जिस प्रकार विष्णु पुराण में महाभारत जी में श्री नारायण पाद भक्ति, उसी प्रकार कृष्ण कर्णामृतम में जिस प्रकार रसिकेंद्र मौली अखिल रसामृत मूर्ति साक्षात मनमथ मनमथ श्री गोविंद पदार वृंद में भक्ति, गीत गोविंद में जुगल में भक्ति, कविंद्र जयदेव की कवित्व में, सुधानिधि विलाप कुसुमांजलि स्तवावली स्तवमाला चाटु पुष्पांजलि आदि ग्रंथों में राधा पाद भक्ति है। तो एक ही सभी मिठाइयां, पेड़ा कहे, बर्फी कहे, लड्डू कहे, ये शोकेस में जो कुछ है सब तो मिठाई है, यहां तो कोई कड़वा चीज है ही नहीं। ये शब्द ग्रंथकार का दिया हुआ अपना शब्द, राधा पाद सरोज भक्ति मचला, राधा पाद सरोज भक्तिम अचला, उद्विक्ष निष्कैतवाम। इसमें कोई कपटता, आत्मसुख, देह सुख, इंद्रिय सुख का आभास भी नहीं है। प्रीत संग भजतोपि, राधा रमन लाल जी अपना भजन से भी जो राधिका भजन, प्राणेश्वरी स्वामिनी वृषभानुनंदिनी का जो भजन, इस भजन में अधिक प्रसन्न होते और द्रुत मिलते, झटिति सत्वर शीघ्रातिशीघ्र मिलते। प्रीत संग भजतोपि, इसलिए देखिए भजन का बात तो दूर, गौर तेज विनाजस्त श्याम तेज समर्चयेद जपेद वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे। गोपाल सहस्रनाम। आराधनानां सर्वेषां विष्णुर आराधनं परम, भूत प्रेतों की भी तो आराधना है, लेकिन सर्वोपरि विष्णु आराधना। तस्मात् परतरं देवी त्वदीयानां समर्चनम। सब संतर निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजिवे को दो हरि तदीयानां समर्चनम।
महाराज जी ये जो तदीय तदीय शब्द का विश्लेषण किया श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में। तदीय शब्द में मथुरा मंडल, तुलसी महारानी, तुलसी जी, श्रीमद् भागवत और वैष्णव भक्त, ये चारी सेवा है कृष्ण अभिमत। भगवत सेवा के साथ साथ तुलसी जी की सेवा। या दृष्टा निखिलाग संग शमनि स्पृष्टा वपु पावनी। महाराज जी तुलसी जी की महिमा। रोगानाम अभिवंदिता निरशनी सिक्तांतकत्राशिनी प्रत्यासक्ति विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता नस्ताया तच्चरणे विमुक्ति फलदा या तस्यै तुलस्यै नमः। ये तुलसी महारानी का प्रणाम। तो महाराज जी तदीयानाम समर्चनम, तदीय शब्द से श्री रूप गोस्वामी जी कहते तुलसी जी की सेवा, वृंदावन धाम रजरानी की सेवा, मथुरा मंडल की सेवा और भागवत जी की सेवा। भक्ति ग्रंथ वाणी साहित्य पद पदावली संत वाणी साधु वाणी गुरु वाणी ऋषि वाणी शास्त्र वाणी वेद वाणी की सेवा। सेवा का अर्थ है श्रवण कीर्तन पठन मनन प्रचारण संप्रचारण और भक्तों की सेवा जो भजन कर रहे हैं। महाराज जी भक्तों में सर्वोपरि देवराज इंद्र भी भक्त है। भगवान वामन देव उनका छोटा भाई है ना उपेंद्र। समस्त देवता भी भक्त है लेकिन सकाम भक्त है। देवता भी भक्त है लेकिन सकाम भक्त है। महाराज जी मरीचि अत्रि पुलस्त पुलह क्रतु भृगु अंगिरा वशिष्ठ नारद आदि सबके सब भक्त महानुभाव है। सूर्य वंश चंद्र वंश में जितने राजन वर्ग राजर्षि हुए सबके सब भक्त है। प्राय सनकादि मुनीश्वर भी भक्त है, व्यास जी भी भक्त है। भक्ति योगे न मनसी सम्मत प्रणीते मले। ब्रह्मा जी भी भक्त है और शंकर जी तो भक्त राजाधिराज। वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। वैष्णवराज शंकर जी। यहां तक ब्रह्मांड समाप्त हो गया। वैकुंठ पार्षद भी भक्त है। श्री भू लीला परम भक्तानी है, सर्वदा सेवा कर रही है। आगे चल करके अयोध्या धाम साकेत, वहां भी भल्लू बंदर समस्त भक्त ही है। साकेतवासी चित्रकूटवासी सबके सब तो भक्त ही है ना महाराज जी। द्वारिका धाम निवासी भी भक्त है। रुक्मिणी सत्यभामा जम्बवती कालिंदी नागनजीती ये सांब श्री कृष्ण पुत्र समस्त यादव उग्रसेन आदि सबके सब भक्त है। महाराज जी मथुरा में रहने वाले भी सब भक्त है। ये धाम स्थिति, धाम की स्थिति। महाराज जी ब्रजवासी भी भक्त है। उद्धव जी परम भक्त है। मेरा ही प्रतिनिधि है उद्धव, श्रेष्ठस्य सदृश कृष्णस्य दयित सखा। लेकिन उद्धव जी ब्रजधाम में आकर के
ब्रजवासियों का प्रेम देख करके सर्वोपरि भक्तानी, भक्त जगत में सर्वोपरि कौन है? उद्धव जी से पूछिए। बृहस्पति जी का शिष्य है, श्री कृष्ण का सखा है, दैत्य मंत्री, बुद्धि सप्तम। उद्धव जी कहते एता परम। आप प्रकट लीला का समय है, प्रकट लीला चल रही है, समस्त भक्त वर्ग यहाँ भूतल में अवतरित है, लेकिन ये जो व्रजांगनाएं, विरहिणी व्रजांगनाएं, एता परम, भागवत जी का ही तो श्लोक है महाराज जी। एता परम तनुभृताम भुविगप्य बध्यो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावः। निखिलात्मा श्री गोविंद में रूढ़ भावः, आरूढ़ भावः। वाञ्छन्ति यद् भवभियो मुनयो वयञ्च किं ब्रह्म जन्मभिरनन्त कथा रसस्य केमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा क्वच परमात्मनि रूढ़ भावः। देखिए, आसामहो चरण रेणु जो सामहम स्याम वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्ष्णश। हरि कथा तो दुनिया कहती, लेकिन ब्रजांगना जो हरि कथा कहती, श्री वृषभानुनंदिनी के द्वारा की हुई जो कथा, वो कथा विलक्षणा। क्या उद्धव जी भी तो कथावाचक है महाराज जी? उद्धव जी भी तो कथावाचक है, लेकिन कह रहे जासाम कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी भी अच्छे कथावाचक है, बृहस्पति जी का शिष्य है, लेकिन उद्धव जी का भी बुद्धि, उद्धव जी की बुद्धि भी भ्रमित हो रही है। जब उद्धव जी ने सुना भ्रमर गीत, मधुपकी तव बंधम मास स्पृशांग्रिं सपत्ना, भक्त जगत में सर्वोपरि है श्री जी वृषभानुनंदिनी, सबसे बढ़कर भक्तानी। वृषभानुनंदिनी से बढ़कर भक्तानी ना ब्रह्मांड में, ना चिन्मय भगवत धाम में। इसीलिए तदीयानां समर्चनम, वृषभानुनंदिनी की अर्चना, वृषभानुनंदिनी की सेवा, वृषभानुनंदिनी का अनुगत्य, वृषभानुनंदिनी का नाम धाम लीला सर्वोपरि। ये महाराज जी रसिकों का मत है, भागवत जी का मत है, उद्धव जी का मत है। अनया राधितो मनोनम निश्चितम। तो इसीलिए समस्त संसार, समस्त जगत क्या करते? कृष्ण 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 कृष्ण। और श्री कृष्ण क्या करते? राधे 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 राधे। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमान नाना नृत्ये नाचाय उद्भव। राधा प्रेम के कारण ही तो राधा रमन लाल जी ऐसे हो गए, त्रिभंग ललाव भंगी। वेणु वादन का उद्देश्य क्या?
बेनो वादन का उद्देश्य क्या? रास रजनी में जो वंशी वादन बेनोनाद हुआ, उद्देश्य क्या? स्वागतम महाभागा प्रियंगिं करवाणि व्रजस्व नामयं क्वाचित् प्रथा गमन कारणम। वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधा पान शालिने वनमालिने। राधा मुखाब्ज मार्तंड, राधा चित्त प्रमोदक। गोपाल शास्त्र नाम में इसीलिए श्याम सुंदर जी क्या करते? जज्जाप शकृदेव गोकुलपते राकर्षकस्तत्क्षणात्। राधा नाम उच्चारण से ही, राधा नाम जाप से ही गोकुलपति राधा रमन लाल जी तत्क्षणात आकृष्ट होते हैं। राधा रमन लाल जी को आकृष्ट करना है तो राधा नाम जाप कीजिए। और जन नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्वा स्वयं माधव। माधव स्वयं राधा नामांकित मंत्र, राधा मंत्र कृष्ण मंत्र है, अष्टादशाक्षर कृष्ण मंत्र है, सप्तकोटि महामंत्र शेखर देव शेखर। लेकिन वह राधा रमन लाल सतत राधा मंत्र जापन पर प्रीत्वा स्वयं माधव। माधव जी का भी इष्ट मंत्र है, वो है राधा नामांकित मंत्र। जापन पर प्रीत्वा स्वयं माधव। और जत्र प्रेमवताम, अगर राधा नाम में प्रेम हो गया, राधा नाम में आपका प्रेम हो गया, आसक्ति हो गई, रति हो गई, तो समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत तुच्छता। धर्म अर्थ काम मोक्ष यहां तक की मर्यादा भक्ति तक तुच्छता स्फुरेत। राधा नामैव कार्यं झनुदिन मिलितं साधनाधीश कोटिस्तज्जा। नीराज्य राधा पदकमल सुधाम सत्पुमार्थाग्र कोटि त्यज्या। राधा पादाब्ज लीला भुवि जयति सदा अमंद मंदार कोटि। राधा किंकरी नांग लुठति चरणयो रद्भुता सिद्धि कोटि। अगर राधा नाम में, राधा भजन में, राधा भजन को श्री ग्रंथकार कहते श्रुति शीर्ष में विचरण, वेदांत शीर्ष में, वेद भगवान का शीर्ष देश में विचरण करना। पुरुष सूक्त मंत्र में क्या है? विराट रूप का ही वर्णन है। पातालम एकस्य हि पादमूलम, वही द्वितीय स्कंद में, तृतीय स्कंद में जो सर्ग विसर्ग लीला आई वही पुरुष सूक्त में है। मुखाद अग्निरसायत। तो निकुंज लीला, निकुंजेश्वरी कहां विराज रही है? बोले श्रुति शीर्ष में। इसलिए राधा, राधा रमन लाल जी का भजन है श्रुति शीर्ष में, वेदांत शीर्ष में, उपनिषद शीर्ष में विचरण। यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत तुच्छता।
सा राधीति सा राधा इति सा राधीति सदा हृदि स्फुरतु मे विद्या पराध्वक्षरा। सा राधा इति नाम सदा मे मम हृदि स्फुरतु। सदा झरना धारा जैसी राधा नाम रूपी जप, राधा नाम प्रवाह मेरा दिल में चलता रहे। रोम रोम में, रोम रोम से राधा नाम का झंकार आवे। शाराधेति स्फुरतु मे हृदि विद्या परा द्वाक्षरा। श्री राधा नाम है दक्षरा परा विद्या। जिस प्रकार प्रणव, समस्त वेदों का सार प्रणव, प्रणव से ब्रह्म गायत्री निकली, प्रणव से ब्रह्म गायत्री का प्रकाश हुआ। ओम प्रणव है मंत्रराज, प्रणव से वेद का प्रकाश हुआ। ब्रह्माक्षर, प्रणव को ब्रह्माक्षर कहते। ब्रह्माक्षरम अभिग्रहण मुहूर्ता मुहूर्तत्रयम उदकांत उपविवेश। राजर्षि भरत का प्रसंग आया। ब्रह्माक्षर जप कर रहे थे गंडकी में स्नान करके। क्षत्रिय थे ना, तो इसलिए ब्रह्म गायत्री क्षत्रियों के पास तो रहती नहीं, ब्रह्माक्षर रहता है प्रणव। क्षत्रिय वैश्य प्रणव जप करते, लेकिन ब्रह्म गायत्री नहीं। तो इसलिए ब्रह्माक्षरम अभिग्रहण मुहूर्तत्रयम उदकांत उपविवेश तदैव सा हरिणी पिपाशया। ये प्रसंग आया। तो जिस महाराज जी, एक प्रणव का ही रसमय स्वरूप है काम बीज। प्रणव तो ऐश्वर्यमय स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, और काम बीज रसमय स्वरूप। इसीलिए देखिए गोपाल शास्त्र नाम का प्रारंभ प्रणव भी है प्रारंभ में, उसके बाद काम बीज है। तारपर श्री गोपाल महिपाल, ये काम बीज। काम बीज से आया काम गायत्री अष्टादश अक्षर मंत्र राज। साक्षात राधा रमन लाल जी मंत्र राज में खड़े हैं। पावन लोक पावन। लेकिन राधा रमन लाल जी भी निरंतर राधा नाम को रटते रहते, राधा नामांकित मंत्र जप करते। इसीलिए ग्रंथकार का कहना है शाराधेति स्फुरतु मे हृदि परा विद्या दक्षरा। दक्षरा परा विद्या सा राधा इति नाम मे हृदि सदा स्फुरतु। प्रार्थना में लोट, लोट लकार का प्रयोग हुआ। या प्रार्थना में अद्भुत राधा नाम है पराविद्या। महाराज जी तो चैतन्य महाप्रभु जी ने तो राधा नाम का प्रचार किए नहीं किए तो हरे 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 तो राधे राधे है। हरे 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 ये तो राधे राधे ही है। जीव गोस्वामी पाद के द्वारा की गई महामंत्र की व्याख्या है। गोपाल गुरु गोस्वामी पाद के द्वारा की गई भी एक व्याख्या है महामंत्र की। रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा भी की गई एक व्याख्या है। और बाह्य में तो हरे हरे हे हरि, हरि हरि से संबोधन में हरे हरे, ये तो है ही, दुनिया जानते। अस्तु, और समय नहीं है। हमारा परम गुरु महाराज जी का वात्सरिक उत्सव
का प्रवचन आज से प्रारंभ है राधा कुंड तट में, इसलिए अभी वहाँ मुझे जाना है। 4 बजे से कथा है बिलाप उस्मान दीदी की। श्री राधा रमन लाल जी की अहितु की कृपा से, चंदन गोस्वामी जी, पद्मनाभ गोस्वामी जी की अहितु की कृपा से कुछ सेवा का सौभाग्य मिला। ये तुलसी दल समर्पण करने का सौभाग्य में क्या कहूँ, कहने का समय भी नहीं। केवल नमन, वंदन, अभिवंदन, क्षमा भिक्षा, आत्मनिवेदन श्री राधा रमन लाल जी की पावन, ब्रह्मांड पावन, प्रणत पाल भवाब्धिपोत परिभवग्न अभीष्ट दोह चरणारविंद में केवल बार बार कोटिश अभिवंदन, प्रणति, विज्ञापन श्री चंदन गोस्वामी जी के चरणारविंद में, आप सबके चरणारविंद में गुणमंजरी का जयगान करता हुआ बोलिए श्री श्री राधा रमन लाल जो की जय। श्री श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। करुणा सिंधु निताई चाँद की जय। माध्व गौरीश्वराचार्य कुल तिलक पट्टाभिषेक गुणमंजरी स्वरूप श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। श्री दामोदर गोस्वामी पाद की जय। गोपीनाथ दास गोस्वामी पाद की जय। वैष्णवाचार्य मधुसूदन सार्वभौम गोस्वामी पाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य गोस्वामी पाद की जय। श्री विश्वम्भर गोस्वामी पाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। पतित पावनी जमुना जो की जय। रजरानी की जय। समस्त माध्व गौरेश्वराचार्य परिकर परिवार श्री राधा रमन सेवक वृंद की जय। प्रेमोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, निताई गौर हरे गौर हरि गौर हरि। श्री राधा रमन लाल की जय। थोड़ी सी ऊर्जा में कमी है